समझने की प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इंसान ही रोगिष्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्राणी 84 लाख योनियां, सभी प्राणियों का देह पंच तत्वों से बना है। हम जानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंच तत्व से सारा ब्रह्मांड बना है। और ब्रह्मांड एक सुपिंड है, यानी कि जितने भी जीव है सभी के देह पंच तत्वों से बने हैं। जब अन्य सभी पंच तत्व से बने देह निरोग है और इंसान का पंच तत्व से बना देह रोगिष्ट है, तो क्या वजह हो सकती है? तो हम देखते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी पंच तत्व में है। तो पंच तत्व हमें कहाँ से मिलता है? हर कोई प्राणी को। तो हमें पता है कि हर कोई प्राणी को पंच तत्व अपने अपने भोजन से मिलता है, हर किसी को। तो हम देखते हैं कि भोजन तो हम भी खाते हैं, भोजन वो भी खाते हैं, तो उनको रोग नहीं है, हमें ही रोग क्यों? तो ये हम सोचेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये सारे प्राणी जो निरोग है वो आग पे चढ़ा के नहीं खाते, कोई भी। आप देख लेना 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी अपना भोजन जैसा सृष्टि ने, प्रकृति ने, भगवान ने दिया है वैसा वही रूप में खाते हैं, आग पे नहीं चढ़ाते। दूसरा कि वो खुद नहीं पकाते, अपनी खेती नहीं करते। हाँ, हमारी ये सारी गलती है। यहाँ डिफरेंस हम देखते हैं कि हमने खुद अपनी खेती बनाई, गेहूं बनाया, चावल बनाया, दालें बनाई, विविध प्रकार के कंदमूल फल बनाए। तो ये हमें बनाना नहीं चाहिए। ये जो बनाते हैं वो अकुदरती है, एंटी नेचुरल है। और एक ये वजह है कि हम खुद खेत में ऐसा भोजन पकाते हैं और खाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कीड़े पड़ते हैं। तो इसको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड लगाते हैं, पकाने के लिए हम केमिकल का यूज करते हैं। चाहे केला पकाना हो, चाहे आम पकाना हो, चाहे लौकी को रातों रात इतने से इतना बड़ा कर देना हो, ये सारी एंटी नेचुरल एक्ट है। ये प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसका दंड हम भुगत रहे हैं। तो इतनी हमारी गलती है। एक तो हम खुद पकाते हैं, उगाते हैं, दूसरा इसको आग पे चढ़ाकर भूनते हैं, बॉइल करते हैं, तेल डालते हैं। जबकि हम देखते हैं अन्य प्राणी ऐसा नहीं करते, ना ऑयल ना बॉयल, नथिंग। जैसा भगवान देते हैं वैसा ही खा लेते हैं। और तीसरा, वो तरोताजा तोड़ के डायरेक्ट खा लेते हैं। वो अपने घर पे नहीं रखते, वो फ्रिज में नहीं रखते, वो काट के नहीं रखते, वो मिर्च मसाला नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट तोड़ के खा लेते हैं। ये आइडियल सिस्टम मैं आपको समझाता हूं, जो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना अंतर है दोनों में। तो आगे हम देखें तो हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन ही खाते हैं। सबसे बढ़िया ये चीज है,
पक्षी है, अपना भोजन खाता है। पक्षी क्या खाते हैं? दाने, हाँ, अनाज व दालें, ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज ने कठोल, ये पक्षी ये खाते हैं। क्यों? उनको पता है कि उनके लिए प्रकृति ने, भगवान ने दाने बनाए हैं और दाने को चुनने के लिए चोंच दी है और किसी को नहीं दी। और ये जब पेट में डाल देते हैं, इतने कठिन है। आप देखेंगे, कोई मूंग ले लो, मठ ले लो, चने ले लो, कोई भी पल्सेस आप ले लो, दालें ले लो, तुअर दाल हो, कोई भी, ये तोड़ने में इतनी कठिन है। फिर भी एक छोटा सा पक्षी इसके शरीर में वो टूट जाता है और पच जाता है, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी की है। उनके देह में ऐसी केमिकल फैक्ट्री रखी है कि ये केमिकल तोड़ देता है। हाँ, बाकी नहीं टूटेगा। हम प्रयास करके देखें, हमारे जैसे पक्षी डालते हैं, हम डाल के देखें, नहीं टूटेगा। हाथी भी नहीं तोड़ सकता इतना बड़ा प्राणी, क्योंकि भगवान ने वहां ऐसी कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं लगाई है। तो ये जो अनाज और दालें हैं और केवल पक्षियों के लिए है, जबकि हम खाते हैं। वो टूटता नहीं है तो हमने तोड़ा, हाँ, बाहर तोड़ दिया, फ्लोर मिल बनाई और ये भी खाने की कोशिश की तो हम खा नहीं सके, हाँ, क्योंकि बेस्वाद है, स्वाद है ही नहीं और चिपक जाता है। तो इसमें से हमने रोटी बनाई, दाल बनाई, हाँ, ये सब जो कुछ हमने किया ये सरासर झूठ किया। यही वजह है कि आज सारी दुनिया में हर कोई इंसान बीमार है। चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर ले लो, कोई भी दुनिया का, बड़े से बड़ा वैद्य ले लो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन ले लो, हाँ, कोई भी ले लो, हर कोई बीमार है, क्योंकि हर कोई गलत खाना खाते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि जो बीमार नहीं है, ऐसे प्राणी अपना ही भोजन खाते हैं, अपना अपना, दूसरे का कोई नहीं खाते। दूसरा, वो आग पे नहीं चढ़ाते। तीसरा, वो खेती करके वो खुद नहीं पकाते, जो गॉड गिवन है, भगवान देते हैं, वो ही खाते हैं। चौथा, जिसको भगवान ने दूध दिया है माता को, उनके बच्चे जब तक भगवान ने दूध दिया तब तक ही अपनी माँ का दूध पीते हैं, पराई माँ का दूध कभी कोई भी नहीं पीता। जबकि एक इंसान है, किसी का दूध छोड़ता नहीं है। तो ये है रोगों के सारे कारण। यदि हम हमारी गलती स्वीकार करें और हमारे वजन में बदलाव करें तो हम भी निरोग हो जाएंगे। मैं भी बहुत बीमार था बचपन से ही। ये सारी पति थेरेपी मैंने आजमाइश कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हाँ, जितने भी है सब कुछ, योगासन, प्राणायाम, रेकी, वास्तुशास्त्र, हाँ, जितना भी है, दोरे धागे, सब कुछ मैंने करके देखा। पानीपति, स्वमूत्र थेरापी, शिवांगु, गौमूत्र थेरापी, हास्य थेरापी, व्यायाम, क्या क्या नहीं किया, लेकिन रोग बढ़ते थे। जब मुझे सही रास्ता मिला, रोग अपने आप भाग गए। तो आज 29 साल हो गए, सिंस 1993 ये मेरी साधना चल रही है और आज भी वैसे ही चलती है। धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे, हाँ, क्योंकि रोग तो तुरंत चले गए, अब रोग की कोई समस्या नहीं,
लेकिन ये शारीरिक दैहिक रोग गए, अब ऐंद्रिक रोग, कमजोरी, मानसिक रोग, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, भौतिक रोग, अज्ञानता, ये सारे चले गए। और आज निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, आत्मानंद, अखंडानंद की प्राप्ति कर रहे हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं। आज 76 साल मैं पूरा करने जा रहा हूँ, ये 20 तारीख को। तो इसी उम्र में भी कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी को भी ऐसी ही स्थिति मिल सकती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए है, केवल मेरे लिए है ऐसा नहीं है। जिसने फॉलो किया सभी को ऐसा परिणाम मिला है। करोड़ों लोग आज है सारी दुनिया में जो एनडीएस फॉलो करके अपने शारीरिक रोग तो हटाए हैं, साथ साथ ऐंद्रिक, मानसिक, भौतिक, चैतिक सारे रोग हटाए हैं और आत्मिक सुख का आनंद ले रहे हैं और प्रभु प्राप्ति की ओर आध्यात्मिक राह पे वो चल रहे हैं। जो हमारा सही रास्ता है, जो हमारा सही गोल है, जो हमारा सही लक्ष्य है। तो शुरुआत होगी शरीर से। शरीर यदि साथ नहीं देगा तो इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां तक कि भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। भगवान हमारे भीतर है, इसलिए तो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन ये भी भगवान कहते हैं कि मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। प्राणी के देह का आश्रय लेके वो प्राणी के देह में विराजमान। तो जब देह ही शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो भगवान को भी वहां रहना मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से जैसे हम मंदिर जो हमने बनाए वहां पत्थर की या तो कोई मूर्तियां काष्ठ की या तो कोई दूसरी पंचधातु की या जो भी है, ये मूर्तियां हमने रखी, इंसान ने रखी और इंसान ने प्राण प्रतिष्ठा की है और मानता है कि इसमें भगवान है। वो सरासर झूठ है। भगवान खुद कहते हैं कि नहीं, तेरे भीतर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। भगवान कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, रामचरितमानस। हाँ, तो ये हमारा जो देह है, ये ही तो मंदिर है, सही मंदिर। इसमें भगवान बसते हैं, रहते हैं। इसको हम साफ नहीं रखते। मंदिर को जो हमने बनाया पत्थर का, जहाँ भगवान नहीं है, मूर्ति है हमारी रखी हुई, इनको हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। हाँ, तो इसको साफ रखना जरूरी है। इसको हमने डस्टबिन बना दिया है, कूड़ादानी बना दिया है, जो भी है डालते रहते हैं। हाँ, और आपको सूरत में तो पता होगा, हाँ, सूरत में तो क्या क्या नहीं दिखता। हाँ, नाम भी ऐसे रखते हैं, हाँ, लोचा, हाँ, कैसे कैसे। हाँ, इसीलिए सूरत में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल होगी। हाँ, क्योंकि खाते ही ऐसे, और वही खाना सभी सारी दुनिया में खाया जाता है। इसलिए हम आज देखते हैं कि हॉस्पिटल इतनी है, इतनी है, इतनी है। और जो भी लीड कर रहे हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो,
चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, जो भी लीड करते हैं उनको भी कोई पता नहीं कि सही में रोग क्या है। तो ये लोग भी गौरव अनुभव करते हैं कि देखो सूरत में हमने इतनी बड़ी बड़ी इतनी हॉस्पिटल बना दी। हाँ, क्या ये ठीक है क्या? हॉस्पिटल कब होगी? जब रोग है। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, पॉलिटिशियन ऐसा कहेगा कि देखो सूरत में इतनी हॉस्पिटल थी, हाँ, इतनी हजार थी, इसमें से